हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड या राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला को डिस्कस किया कि किस तरह से केमिकल फॉर्मूले को आप लिख सकते हो। अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए क्योंकि क्लास 10th में ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली चीज है। राइटिंग की केमिकल फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए। 3 चैप्टर बताया, जैसे बताया था मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कि 3 चैप्टर्स पे ये इफेक्ट करता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सबसे पहले कुछ जान लेते हैं केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन के बारे में। तो ये कुछ मैंने लिखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट पहले ले लें। अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज। केमिकल रिएक्शन, देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन एक चेंज होता है जिसमें क्या होता है कि किसी चीज से कोई दूसरी चीज बन जाती है। किसी एक चीज से कोई रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट करे, और रिएक्शन के बाद जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कार्बन है, कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और इसने CO2 दिया। कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और इसने CO2 दिया। तो a chemical reaction is a change in which one or more substance or reactant react to form new substance with entirely different properties। मतलब कि जो प्रोडक्ट बनेगा इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। ये है रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करे वो रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन के बाद बने वो प्रोडक्ट। खास बात कि रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी या प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट होगी। कार्बन और ऑक्सीजन की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इन दोनों से जो चीज बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी प्रॉपर्टी ना कार्बन से मिलेगी ना ऑक्सीजन से मिलेगी। तो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हमेशा रिएक्टेंट से अलग होती है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करे क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। वाटर की प्रॉपर्टी ना ही हाइड्रोजन से मिलेगी ना ऑक्सीजन से मिलेगी। तो केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी अपने रिएक्टेंट करने वाले स्पीशीज से हमेशा अलग होगी। इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन बच्चों थोड़ी सा चीज है, तो जल्दी समझ जाएंगे आप। केमिकल इक्वेशन, ए केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल इक्वेशन को हम सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कैसे? एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, बर्निंग ऑफ मेथेन गैस इज रिटन इन वर्ड। देखिए, अगर मेथेन को बर्न कर रहे हैं, मेथेन एक हाइड्रोकार्बन है। जब आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ोगे, चैप्टर 4 है शायद, या चैप्टर 4 या 5 है आपका, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ोगे तो आप देखोगे मेथेन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ये मेथेन है। जब भी हाइड्रोकार्बन मेथेन गैस इज रिटर्न, बर्निंग ऑफ मेथेन, जब भी बर्निंग टर्म इस्तेमाल होगा, बर्निंग मतलब हमेशा बर्निंग किसमें होगी? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी। तो मेथेन, बर्निंग ऑफ मेथेन, तो मेथेन किससे रिएक्शन करेगी? मेथेन प्लस ऑक्सीजन। जब भी हाइड्रोकार्बन जलेगा, बर्न होगा, जब भी हाइड्रोकार्बन जलेगा, ये मैं आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ाऊंगा। जब भी हाइड्रोकार्बन जलेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। खैर ये तो बात की बात है। पहले ये समझ जाइए कि जब केमिकल इक्वेशन क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेथेन जल रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या देगी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रही है। ठीक है, इसे जब इसको हम वर्ड के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इस इक्वेशन को, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्ड इक्वेशन कहते हैं। जब केमिकल इक्वेशन को वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं तो इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन को हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या कहेंगे? इसको केमिकल इक्वेशन कहेंगे। वर्ड इक्वेशन को जब हम सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, मेथेन का केमिकल फॉर्मूला CH4, ऑक्सीजन का फॉर्मूला सिंबल O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, वाटर का H2O। तो ये क्या बन गई? आपकी केमिकल इक्वेशन बन गई। ये बन गई केमिकल इक्वेशन बन गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? तो देखिए,
केमिकल इक्वेशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट, और दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एरो से। दोनों एक दूसरे से कहीं सेपरेट होंगे एरो से। एरो से पहले लिखा होता है रिएक्टेंट, एरो के बाद लिखा होता है प्रोडक्ट। इसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन राइट हैंड साइड। ये आपने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, जिसमें क्लास 9 में पढ़ा है कि जब इसको बैलेंस करेंगे तो हम देखेंगे टोटल मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट। इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव, कि केमिकल इक्वेशन से आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले, तो आप केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखें। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है, सोडियम प्लस वाटर NaOH प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, एक दूसरी इक्वेशन है H2 प्लस O2 H2। एक और रिएक्शन है ये रिएक्शन। अब इस केमिकल इक्वेशन को हम मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं कि इस केमिकल इक्वेशन से आपको सारी नॉलेज हो जाए। तो जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट इक्वेशन में ऐड कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को रिएक्शन में ऐड कर देते हैं, तो इससे केमिकल इक्वेशन से हमको और नॉलेज मोर इंफॉर्मेटिव बन जाती है। जैसे सोडियम, सबको पता है सोडियम इज सॉलिड, मेटल है, सॉलिड है। वाटर लिक्विड होता है। NaOH, अब इसका सोल्यूशन बन गया तो ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। एक्वस AQ से दिखाते हैं। और हाइड्रोजन गैस होती है, तो हाइड्रोजन गैस को हम गैस, और गैस में को हमेशा एरो अप से लगाते हैं। एरो हमेशा कैसे लगाते हैं, अप एरो लगाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, ये भी गैस है, ये लिक्विड है, और ये केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव बन रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको समझिएगा। सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में होता है, बेरियम क्लोराइड भी एक्वस फॉर्म में होता है, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, लेकिन ये प्रेसिपिटेट बनता है। आप पढ़ोगे इसको, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट मतलब जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व ना हो और बॉटम में जाके बैठ जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हमेशा डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जब प्रेसिपिटेट बनता है तो इसको हमेशा डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम क्लोराइड भी क्या होगा, एक्वस फॉर्म होगा। ठीक है, एक्वस फॉर्म होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एक्वस फॉर्म में होगा। इस तरह से केमिकल इक्वेशन को हम मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ाते हैं बैलेंसिंग। ठीक है, देखिए बच्चों, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। चलिए अब हम पढ़ते हैं बैलेंसिंग। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, कैसे केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बैलेंसिंग पढ़ते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए बच्चों, जब आप क्लास 11 में पहुंच जाओगे या 10+1 10+2 पहुंचोगे, तो आप बैलेंसिंग में डिफरेंट मेथड पढ़ोगे बैलेंसिंग के, जैसे पार्शियल इक्वेशन मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड और ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। ये सब मेथड है किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अभी आप 10th क्लास में हो, छोटे क्लास में हो, तो बड़ी बड़े आप फॉर्मूले, बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ नहीं सकते। यह समझने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं
ऐसी एक ट्रिक बताने जा रहा हूं आप लोगों को। इस ट्रिक से आपके एनसीईआरटी क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक के 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं उसमें 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक से आपके सॉल्व हो जाएंगे। वो ट्रिक इस्तेमाल कीजिए और सारे एनसीईआरटी की बुक के आप ये सॉल्व कर सकते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन की। ठीक है, तो बैलेंसिंग के लिए मैं कुछ इक्वेशन लिखता हूं पहले, फिर उसको बैलेंस करेंगे। देखिए, जैसे एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन है HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। दूसरी इक्वेशन है ये, दूसरी इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन है चौथी है ये है कुछ इक्वेशन, 4 इक्वेशन है, इनको हम बैलेंस करेंगे। तो ट्रिक क्या लगाएंगे? देखिए बच्चों, ट्रिक लगाने से पहले आप स्टेप लिख लीजिए। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं। उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। फिर नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद ये चेक करेंगे कि कहीं मेटल की बैलेंसिंग इफेक्ट तो नहीं हुआ है, मेटल की बैलेंसिंग डिस्टर्ब तो नहीं हुई है, चेक करेंगे उसको। ठीक है, अगर नहीं डिस्टर्ब होगी तो आगे बढ़ेंगे। फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अगर हाइड्रोजन है तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। उस लास्ट में हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। लास्ट में हम बैलेंस करेंगे किसको? ऑक्सीजन को। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। फिर नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद ये चेक करेंगे कि मेटल की बैलेंसिंग डिस्टर्ब तो नहीं हुई है। फिर अगर डिस्टर्ब नहीं हुई है तो हम आगे बढ़ेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इस स्टेप को आप फॉलो करके क्लास 10 एनसीईआरटी की सारी बैलेंसिंग इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे। चलिए इस पे अप्लाई करते हैं। इसमें मेटल है कोई? कैल्शियम इज ए मेटल, इसको चेक करेंगे। कैल्शियम यहां पे 1। देखिए बैलेंसिंग में लेफ्ट हैंड साइड के सारे एटम या मॉलिक्यूल राइट हैंड साइड के टोटल एटम या मॉलिक्यूल के बराबर होने चाहिए। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम कितने हैं? 1। राइट हैंड साइड में कैल्शियम कितने हैं? 1। मेटल बैलेंस है। अब बैलेंस करते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल यहां पे कौन है? नॉन मेटल यहां पे नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को टच नहीं करेंगे। नाइट्रोजन को हम लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितने हैं? 1। राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितने हैं? 2। देखिए नाइट्रोजन कितने हैं? N, और ये 2 से मल्टीप्लाई है, 2 है। तो क्या करें? इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। नॉन मेटल बैलेंस हो गए। अब नॉन मेटल को बैलेंस किया, अब ये चेक करेंगे कहीं मेटल की बैलेंसिंग को डिस्टर्ब तो नहीं हुई है। मेटल वही कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। ठीक है, अब हम आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन यहां पे हो गए 2, और ये हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 4। 2 ये और 2 ये, 4 हाइड्रोजन। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो क्या करें हम? इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब देखिए ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं? 3 2 6, और यहां पे कितने हैं? 2 8। यहां पे कितने हैं ऑक्सीजन? 3 2 6 और 2 8। बैलेंस, सारे एटम बैलेंस है। देखिए नाइट्रोजन यहां पे कितने हैं? नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितनी है लेफ्ट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितने हैं? 2। राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितने हैं? 2। लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम, सॉरी पहले लिखना है हमें मेटल।
लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम कितने हैं 1, राइट हैंड साइड में कैल्शियम कितने हैं 1, लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितने हैं 2, राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितने हैं 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 2 to 4 और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 4। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 8, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 8। दिस इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है, आप इसको लगा के एनसीईआरटी क्लास 10 के सारे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। यहां पे आइए, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। मेटल यहां पे सोडियम है, सोडियम यहां पे कितने हैं 1, यहां पे सोडियम कितने हैं 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से। अब नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। नॉन मेटल यहां पे कौन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होता है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल होता है, लेकिन इसके अलावा इनको हम बाद में लेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में हम बैलेंस करते हैं। यहां पे बचा कौन सल्फर, सल्फर यहां पे कितने हैं 1 और यहां पे सल्फर कितने हैं 1। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोजन को टच करते हैं। मेटल की बैलेंसिंग क्रिस्टल तो नहीं हुई। हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं 2, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 4 और यहां पे कितने हैं 2, इसको बैलेंस कर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं 2 और 4 6, यहां पे कितने हैं 2 और 4 6। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम कितने मिले आपको 2, राइट हैंड साइड में सोडियम कितने मिले आपको 2, लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर आपको मिल रहा है 1, यहां पे सल्फर कितना है 1, यहां पे हाइड्रोजन कितना है 4, यहां पे हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितने हैं यहां पे 2 6, यहां पे ऑक्सीजन है 6। ठीक है, बैलेंस है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बैलेंस है। आगे बढ़ते हैं, इस पे आइए। इसमें 2 मेटल हैं, एक सिल्वर भी मेटल होता है और सोडियम भी मेटल है। जो कैटायन होते हैं वो मेटल है। ठीक है, सोडियम और सिल्वर। पहले हम सोडियम को टच करते हैं। सोडियम यहां पे कितना है 1, यहां पे सोडियम कितना है 1। ठीक है, सिल्वर यहां पे 1, यहां पे सिल्वर 1। ठीक है, नॉन मेटल में क्लोरीन यहां पे 1, यहां पे क्लोरीन 1, नाइट्रोजन यहां पे 1, नाइट्रोजन यहां पे 1। ठीक है, सब बैलेंस। बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पे कितना है 3, यहां पे ऑक्सीजन कितना है 3। आपको किसी ने मल्टीप्लाई नहीं किया, ऑलरेडी ये इक्वेशन अपने आप नेचुरली बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए बेरियम मेटल, बेरियम यहां पे 1, यहां पे बेरियम 1, क्लोरीन यहां पे 2, यहां पे क्लोरीन 1, क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब बचा क्या, मेटल डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। अब सल्फर यहां पे कितने हैं 1, यहां पे सल्फर कितने हैं 1। ठीक है, हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं 2, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, बैलेंस। ऑक्सीजन यहां पे कितना है 4, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, बैलेंस। दिस इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है, तो ये है कुछ इक्वेशन जो हमने सॉल्व करवाई। कुछ दूसरी तरह की इक्वेशन भी दी हुई है वहां पे कुछ वर्ड इक्वेशन दी हुई है। और वर्ड इक्वेशन में क्या करना है आपको, पहले कंपाउंड बनाना है, उसके बाद आपको बैलेंस करना है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं करवाता हूं आपको। पहले आप, इसीलिए आपसे कहा था कि कंपाउंड बनाना सीखो, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक में कुछ वर्ड इक्वेशन भी दी है। जैसे ये दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एक और देख लीजिए, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इस तरह की रिएक्शन भी आपको एनसीईआरटी बुक में दिया है। ये इस बात पे बेस है कि आपको कंपाउंड बनाना आता है कि नहीं आता है। अगर कंपाउंड नहीं बना पाओगे तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते।
इसलिए मैंने कहा था अपने पहले वीडियो लेक्चर में कि कंपाउंड बनाना सीखिए, कंपाउंड बनाने से ही आप ऐसी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला ही नहीं पता आपको तो कैसे करेंगे आप? बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करना है आपको। कैसे बैलेंस करेंगे आप? पहले मेटल यहां पे 2 है। ठीक है, पहले बेरियम को बैलेंस किया। बेरियम यहां पे 1, यहां पे बेरियम कितना है? 1 है। एल्यूमिनियम यहां पे कितने हैं? 2, यहां पे एल्यूमिनियम कितने हैं? 1। ठीक है, तो क्या करें हम? इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए बैलेंस हो गया। अब नॉन मेटल में क्लोरीन यहां पे कितने हैं? क्लोरीन यहां पे है 2 और यहां पे क्लोरीन कितने हैं? 6। यहां पे क्लोरीन कितने हैं? 6। ठीक, क्या करें आप? अगर इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? अगर 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या होगा बच्चों? तो बेरियम डिस्टर्ब हो जाएगा। बेरियम यहां पे कितने थे? पहले 1 थे, यहां पे अब बेरियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या करें हम? ठीक है, तो क्या करें हम? इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था। हमने कहा था ना, पहले मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है, फिर ये चेक करना है नॉन मेटल को बैलेंस करने में कि कहीं मेटल की बैलेंसिंग डिस्टर्ब तो नहीं हुई है। यही वही केस यहां पे आ गया कि यहां पे मैंने क्या किया था? पहले फिर से बताता हूं आपको। पहले मैंने बेरियम को बैलेंस किया। बेरियम यहां पे 1, यहां पे बेरियम 1, एल्यूमिनियम यहां पे 2, यहां पे एल्यूमिनियम कितने हैं? 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बैलेंस हो गया मेटल। लेकिन अब क्या हुआ? अब नॉन मेटल को बैलेंस करना है तो क्लोरीन यहां पे कितने हैं? 2, यहां पे क्लोरीन कितने हो गए? 6। तो 6 को बैलेंस करने के इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। जब नॉन मेटल को बैलेंस किया तो मेटल डिस्टर्ब हो गया, तो मेटल को आप बैलेंस करेंगे फिर से। तो मेटल बैलेंस के यहां पे 3, यहां पे 3 लिया है, ये बैलेंस हो गया मेटल। अब देखिए क्या होगा? बेरियम यहां पे 3, यहां पे बेरियम कितने हो गए? 3। एल्यूमिनियम यहां पे 2, यहां पे 2 एल्यूमिनियम हो गए। ठीक है, अब नॉन मेटल में आइए। क्लोरीन कितने हैं? यहां पे 6, यहां पे क्लोरीन कितने हैं? 6। बैलेंस हो गया। बचा सल्फर। सल्फर यहां पे कितने हैं? सल्फर यहां पे हैं 3 और यहां पे सल्फर कितने हैं? 3। अब बचा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं यहां पे? 4 3 12 और यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4 3 12। सब चीज ऑलरेडी बैलेंस। ठीक है, बात समझ में आ गया? पहले मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद मेटल की बैलेंसिंग को चेक करना है कि मेटल की बैलेंसिंग डिस्टर्ब तो नहीं हुई है। फिर हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन, फिर बैलेंस करना है ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पे आइए, सिंपल है, कर लोगे। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखिए बैलेंस है। सोडियम 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, सॉरी हाइड्रोजन यहां पे कितने? 2 1 3, कितने हैं? 3। तो क्या करें? इसको मल्टीप्लाई कर दें हम 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से। बैलेंस। ठीक है, सोडियम कितने हो गए? यहाँ पे 2, सोडियम यहाँ पे हो गए 2, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। बस है बैलेंस। ठीक है बच्चों, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एनसीईआरटी बुक में भी दिया है आपको, वो भी चेक करते हैं हम, उसकी बैलेंसिंग चेक करते हैं। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। इसे ये एक है इथेन है, ये हाइड्रोकार्बन है, अभी पढ़ के आए हो आप, और ये जल रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और CO2 प्लस वाटर देता है। इसको बैलेंस करना है आपको। इसमें कोई मेटल नहीं, सिर्फ नॉन मेटल है। तो कार्बन यहां पे कितने हैं? 2, यहां पे कार्बन कितने हैं? 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, कार्बन यहां पे 2 हो गए, यहां पे कार्बन 2 हो गया। हाइड्रोजन पे आइए, हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं? 6, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए बैलेंस हो गया। कार्बन 2, यहां पे कार्बन 2, हाइड्रोजन यहां पे 6, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 6। बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पे है 2 और यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4 और 3, 7 हो गया। 7 हो गया ना। अब क्या करें? अब यहां पे बच्चे फंस जाते हैं। तो इसके लिए अगर मान लीजिए हम यहां पे इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं
इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन यहां पे कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। यहां पे ऑक्सीजन कितने लगे, 2। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम 7/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक ट्रिक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7/2 से। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर। लेकिन ऑड नंबर से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम किसी भी मॉलिक्यूल को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करें, हम इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरी रिएक्शन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ बता रही है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए क्या आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करके 2C2H6 प्लस 7O2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, 4CO2 प्लस 6H2, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो कार्बन यहां पे कितने हैं, 4, कार्बन कितने हैं, 4, यहां पे कार्बन कितने हैं, 4, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इज 12, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 12, ऑक्सीजन कितने हैं, 14, ऑक्सीजन इज 14, यहां पे ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन कितने हैं यहां पे, 4 2 8 और 6 4, दिस इज बैलेंस। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। इस तरह से हम एनसीईआरटी क्लास 10 की सारी इक्वेशन जो आपको दी है, मैंने कहा 95% में ये एप्लीकेबल होगा। तो 95% एनसीईआरटी बुक उठाइए, जितनी बैलेंसिंग इक्वेशन है जो मैंने बताया है ट्रिक, इससे सॉल्व कर डालिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन।